Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the prospectus in company law. सो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है जब वो ऑफर करती है सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया टू द पब्लिक। ठीक है, सो एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है और जब वो ऑफर करती है सिक्योरिटीज़ जैसे कि हमारी कंपनी का शेयर ले लो, हमारी कंपनी का डिबेंचर ले लो, सो टू द पब्लिक। डिबेंचर क्या होता है? एक टाइप ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट होता है जो कि कंपनी इशू करती है और ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बोरो करने के लिए मनी फ्रॉम द पब्लिक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बोरो करने के लिए मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब प्रोस्पेक्टस क्या करता है? ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टस हेल्प करता है प्रोवाइड करने में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी सच एज financial wealth of the company, business model, management risks, etc. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस हेल्प करता है प्रोवाइड करने में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टस हेल्प करता है प्रोवाइड करने में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट रिस्क्स एक्सेट्रा। पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल फंड्स, हाउ टर्म्स ऑफ द ऑफर क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है फंड्स रेज करने का, कैपिटल रेज करने का और कैसे होती है। अच्छा, इस पर मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? जो सिविल लाइबिलिटी है वो बताती है कि जो सिविल लाइबिलिटी क्या होता है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, ओमिशन होता है या फिर जो क्रूशल फैक्ट्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, वो स्यू कर सकते हैं कंपनी को और डायरेक्टर्स को। ठीक है, जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर ओमिशन होता है क्रूशल फैक्ट्स में जो कि अफेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, उसे को कहा जाता है सिविल लाइबिलिटी। और जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी को स्यू कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को स्यू कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस और कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस दे हैव सफर्ड ड्यू टू रिलाइंग ऑन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। बिकॉज वो रिलाई कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ था तो वो लोग तो उसको सच ही मानेंगे क्योंकि वो रिलाई कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए जो है कंपनी और उसके डायरेक्टर्स स्यू हो सकते हैं। आगे हम बात करें रिसेशन की। सो रिसेशन क्या होता है कि एक्ट होता है कैंसिल करने का, टर्मिनेट करने का या फिर रिवोक करने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट। रिसेशन क्या होता है? ये एक्ट होता है कैंसिल करने का, टर्मिनेट करने का, रिवोक करने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट रिटर्निंग पार्टनर टू ओरिजिनल पोजीशंस। ठीक है, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन क्या होता है? ये एक एक्ट होता है कैंसिल करने का, टर्मिनेट करने का या फिर रिवोक करने का कॉन्ट्रैक्ट को या फिर अग्रीमेंट को। ठीक है, रिटर्निंग पार्टीज टू ओरिजिनल पोजीशन। इससे क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में चली जाती हैं। अब इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स कैंसिल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डिबेंचर्स। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स कैंसिल कर सकते हैं जो परचेज है डिबेंचर्स का और पूछ सकते हैं, आस्क फॉर द रिफंड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और पूछ सकते हैं कि आप जो है हमें इन्वेस्टमेंट का रिफ़ंड दे दीजिए, आप हमें इन्वेस्टमेंट का रिफ़ंड दे दीजिए। एप्लीकेबल ओनली इफ़ दे प्रूव दे वर मिस रिप्रेजेंटेटेड। ये तभी एप्लीकेबल है, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स कैंसिल कर सकते हैं परचेज ऑफ डिबेंचर्स और पूछ सकते हैं फॉर द रिफंड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये कब एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल तभी है अगर वो प्रूव कर दें कि वो जो है मिस रिप्रेजेंटेड थे। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी, मिस रिप्रेजेंटेशन इज फ्रॉडलेंट। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है जब मिस रिप्रेजेंटेशन जो है फ्रॉडलेंट होती है। जब मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडलेंट होती है तो उसे कहा जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब कहा जाता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी तब कहा जाता है जब मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडलेंट होती है। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेस करने में क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन इसमें फ्रॉडलेंट होती है, फ्रॉड होता है, और जो इंडिविजुअल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेस करने के लिए क्रिमिनल चार्जेस। मिस रिप्रेजेंटेशन इसमें फ्रॉडलेंट होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेस करने के लिए क्रिमिनल चार्जेस, जो कि इंक्लूड करता है फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। Promoters, directors involved in preparation of prospectus.
क्रिमिनल लाइबिलिटी कब बनती है? जब मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉडलेंट होती है, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टर्स फेस करने के लिए, इंडिविजुअल्स नॉट इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स जैसे कि डायरेक्टर्स हो गया, प्रोमोटर्स हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेस करने के लिए क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये जो रेमेडीज़ हैं एम करती है प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टर्स को, ये रेमेडीज़ एम करती है प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टर्स को फ्रॉम फ्रॉड एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ये अपहोल्ड करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, ये अपहोल्ड करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। थैंक यू।